गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज हम लोग एक नए अपठित काव्यांश को पढ़ेंगे। इस काव्यांश के भाव को समझते हुए इस काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को करेंगे और उसको करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है। फिर उसे आपको होमवर्क की कॉपी में आज की डेट के साथ करना है। पहले अपठित काव्यांश को पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, देव मेरे भाग में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, जल उठूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह उठी उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। इसमें कवि ने बूंद की कल्पना और उसकी वास्तविकता पर और उसके भविष्य के बारे में को लेकर के मनुष्य के बारे में बताया है। पहला प्रश्न है, बूंद द्वारा कहा गया आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? किस भाव को व्यक्त करता है? तो ये आप इस काव्यांश के आधार पर लिख सकते हो कि आह से अकेले होने का दुख व्यक्त होता है। दूसरा प्रश्न है कि बूंद की चिंता का विषय क्या है? तो बूंद की चिंता का विषय है भविष्य की असुरक्षा। अब मेरा क्या होगा, अर्थात अब मेरा क्या होगा, यानी भविष्य के प्रति अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। यही बूंद की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कविता में बूंद के साथ किन लोगों की समानता दिखाई गई है? कविता में बूंद के साथ घर के बाहर निकले प्रवासी व्यक्तियों के साथ समानता दिखाई गई है। कवि उपयुक्त का पंक्तियों से कवि क्या संदेश देता है? कवि ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से यह संकेत देने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति को असुरक्षा से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह असुरक्षा उसके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि बिना असुरक्षित हुए हम अपने भविष्य को नहीं संवार सकते। ये है इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न और उसके जो उत्तर हैं, तो इसको आपको लिख करके ग्रुप में सबमिट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।